Assalamualaikum my YouTube family, how are you? Hope so you are doing well. Again I'm here with my new lecture, adverb and types. So without wasting time, we are gonna start our lecture. So first of all we will discuss the simplest definition of adverb. कि adverb होता क्या है. यहाँ पे जो definition दी हुई है इनको आप जो है ना वो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके इनको अगेन से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूँ कि adverbs क्या verbs होते हैं एक्शन वर्ड्स जो कि हमें हमारे किसी भी ह्यूमन बीइंग या किसी भी चीज़ के बारे में उनके एक्शंस का बताते हैं, लेकिन एडवर्ब क्या करते हैं उन एक्शंस के बारे में हमें मज़ीद बताते हैं, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो वर्ब्स को एडजेक्टिव्स को और एडवर्ब्स को मज़ीद मॉडिफाई करें, यानी कि उनके बारे में मज़ीद बताएं। वो और क्या शो करते हैं, डिग्री शो करते हैं, मैनर शो करते हैं, प्लेस, टाइम, यानी उन वर्ब्स के बारे में। ठीक है, ये वाली जो आगे जो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये हम फर्दर आगे जो है ना टाइप्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये कौन से क्वेश्चंस के आंसर करते हैं, व्हेन, वेयर, हाउ। ठीक है, हाउ ये इन क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। जैसे इन एग्जांपल्स में अगर आप देख लें तो उसमें लिखा हुआ है आई लव हर वेरी मच, यानी हाउ मच ही लव हर। तो आई लव हर वेरी मच। हिना इज़ रनिंग, हाउ हिना इज़ रनिंग, हिना इज़ रनिंग फास्ट। अलियान वर्क्स, हाउ अलियान वर्क्स, अलियान वर्क्स हार्ड। ही रोट लेटर विलिंगली। तो ये क्या है, ये सारे सेंटेंस, ये जो वेरी मच, फास्ट, हार्ड, विलिंगली, ये हमें वर्ब्स के बारे में मज़ीद बता रहे हैं। लव क्या है, एक वर्ब है। सो आई लव हर, तो वो लव के बारे में बता रहा है कि वेरी मच। हिना इज़ रनिंग, हाउ हिना इज़ रनिंग, रनिंग इज़ अ वर्ब। सो fast is telling us about the verb. So adverb tells the words that tells us more about verbs are called adverbs. So ये नोट में मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है कि many adverbs ends in ly, ly यानी quickly, फास्टली, ये वाला वर्ड्स जैसे अभी तो फास्ट यूज़ होता है, बट सम वर्ड्स विच एंड्स इन ली सच एज फ्रेंडली आर नॉट एडवर्ब्स। मैनी वर्ब्स कैन बी बोथ एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटी इन द सेंटेंस। ओके, सो नेक्स्ट हैं आगे हमारे पास ये एडवर्ब्स की टाइप्स हैं। इनको आप एक दफ़ा देख लीजिएगा कौन कौन सी टाइप्स हैं इनमें, इन्हीं को हम आगे थोड़ा फर्दर क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट स्टडी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट एडवर्ब ऑफ मैनर। ये कौन से क्वेश्चन का आंसर करते हैं। हाउ, एडवर्ब्स ऑफ मैनर डिस्क्राइब हाउ समथिंग हैपन्स, कि कोई चीज़ कैसे वाक़या होती है। फॉर एग्जांपल, इट इज़ पॉसिबल टू वॉक और रन एट डिफरेंट स्पीड। ठीक है, वॉक हम कर सकते हैं, स्लोली भी कर सकते हैं, क्विकली भी कर सकते हैं। तो ये क्या होता है कि द वर्ड यूज टू डिस्क्राइब वॉकिंग और रनिंग एट डिफरेंट स्पीड। ठीक है, जैसे क्विकली और स्लोली फॉर एग्जाम्पल आर एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे देखें, लेट्स डिवाइड द प्राइजेस इक्वली, तो क्या होगा कि हाउ वी शुड डिवाइड द प्राइज, वी शुड डिवाइड द प्राइज इक्वली। प्लीज़ हैंडल द कैमरा केयरफुली, तो कैसे कैमरे को हैंडल करना चाहिए, केयरफुली। मिकाल इज़ वॉकिंग स्लोली, हाउ मिकाल इज़ वॉकिंग, मिकाल इज़ वॉकिंग स्लोली। ही इज़ रनिंग फास्ट। तो क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर हमें कौन से क्वेश्चन का आंसर करता है, हाउ, और ये कौन सी चीज़ों के बारे में बताता है कि हाउ समथिंग हैपन्स, कि कैसे चीज़ें होती हैं। आगे देखते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी, यानी ये कौन से क्वेश्चन का आंसर करते हैं, व्हेन। एन एडवर्ब ऑफ टाइम इज एन एडवर्ब सच एज सून और टुमारो दैट डिस्क्राइब व्हेन द एक्शन ऑफ वर्ब इज कैरिड आउट, यानी कि ये हमें बताता है कि वो जो काम है वो किस टाइम पे हुआ था। ठीक है, इसको और क्या कहते हैं, टेम्पोरल एडवर्ब भी कहते हैं। द आंसर द क्वेश्चन व्हेन, हाउ फ्रीक्वेंटली इज द एक्शन परफॉर्म्ड, कि कैसे और कहाँ जो है ना ये काम हुआ था। जैसे आगे एग्जांपल देखें कि रिदा स्टेड एट हर ग्रैंड मदर्स हाउस ऑल डे, कहाँ पे वो ग्रैंड मदर के हाउस से स्टे किया, स्टे कितनी देर किया था, ऑल डे। तो ऑल डे क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। आई वेंट टू स्कूल अ लिटिल लेट येस्टरडे, तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होगा, येस, अ लिटिल लेट। ही ऑलवेज गेट्स अ गुड रिजल्ट, ऑलवेज। आई विल लीव मंडे, तो यहाँ पे क्या होगा, मंडे। तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या हमें बताएंगे, ये हमें बताएंगे कि वो जो एक्शन है वो कब परफॉर्म्ड हुआ था और कैसे परफॉर्म हुआ था। सही। एडवर्ब ऑफ प्लेस, डायरेक्शन, ये कौन से क्वेश्चन का आंसर करता है, वेयर। ये साथ साथ मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, साथ साथ ये आपको बिल्कुल एग्जैक्टली समझ आ गई होगी कि ये क्या बताते हैं। ये हमें ये बताएगा कि वो वाला जो काम है वो कहाँ पर हुआ था, वेयर। That indicates place direction of the action in the sentence. The answer the question, where is the action performed, across, over, under, in, out, though, backward, there, around, here, sideways, etc. ये क्या है, ये adverb of place है। I went
थ्रू द जंगल। राहिब प्लेस इन द फील्ड, यानी कि राहिब कहाँ पे खेल रहा था? इन द फील्ड। साइमा इज गोइंग टू स्कूल। आलिया इज स्टेइंग एट होम। तो कहाँ पे स्टे कर रही थी? वेयर शी वॉज स्टेइंग? शी वॉज स्टेइंग एट होम। वेयर साइमा वॉज गोइंग? साइमा वॉज गोइंग स्कूल। वेयर राहिब वॉज प्लेइंग? राहिब प्लेज इन द फील्ड। तो ये क्या होंगे? एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो कि हमें डायरेक्शन के बारे में बताएंगे सेंटेंस में, और ये कौन से क्वेश्चन के आंसर देंगे? वेयर के। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये कौन से क्वेश्चन के आंसर देंगे? हाउ मच। एडवर्ब्स दैट एक्सप्रेस द इम्पॉर्टेंस, डिग्री, लेवल ऑफ एन एक्शन इन द सेंटेंस आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री। दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मच इज द एक्शन परफॉर्म, कि वो काम कितना हो चुका था। कंप्लीटली, नियरली, इंटायरली, लेस, मिल्डली, मोस्ट, थॉरली, समवट, ये क्या है? सब एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं। शी कम्प्लीटली फॉरगेट अबाउट हर एनिवर्सरी, तो वो क्या है? कम्प्लीटली अपनी फॉरगेट कितना किया उसने, कितना भूली थी वो एनिवर्सरी के बारे में? कम्प्लीटली, फुली भूल गई थी। आई रीड द न्यूज़पेपर थॉरली। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट द न्यू जॉब। हफीज़ हार्डली स्टडीज़। तो ये क्या है? हमें सब बता रहे हैं हमारे वर्ब्स के बारे में कि वो हमारा जो एक्शन है वो कितना परफॉर्म हो चुका है। हाउ मच, हमने कितना एक्शन परफॉर्म किया है। ठीक है। नेक्स्ट इज सेंटेंस एडवर्ब। एन एडवर्ब दैट लिमिट्स और डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ एन इंटायर स्टेटमेंट रादर देन जस्ट अ सिंगल वर्ड और फ्रेज, सिमिलरली एंड होपफुली ऑफन फंक्शंस एज सेंटेंस एडवर्ब। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? जैसे देखिए एग्जाम्पल में, ये एक ऐसा वर्ड होता है जो स्टार्ट में ही हमारा वो पूरे वर्ब के बारे में हमें बताता है। ठीक है। होपफुली वी विल विन द मैच। अपेरेंटली द स्काई इज गेटिंग क्लडी। सर्टनली आई डिड नॉट थिंक ऑफ कमिंग हेयर। तो ये क्या है? होपफुली, अपेरेंटली और सर्टनली, ये हमारे क्या है? पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहे हैं, पूरे सेंटेंस के बारे में बता रहे हैं हमें। ठीक है। कंजक्टिव एडवर्ब, कंजक्शन से आपको समझ आ गई होगी। कंजक्शन क्या होते हैं? जो दो वर्ड्स को, जो सेंटेंसेस को, दो क्लासेस को जो है ना वो मिलाने वाले वर्ड्स होते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ कंजक्टिव वर्ब एडवर्ब्स भी होते हैं, जो ऐसे वर्ड्स जो एडवर्ब का काम करते हैं। अ कंजक्टिव एडवर्ब इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ एडवर्ब दैट इज़ यूज्ड टू लिंक इंडिपेंडेंट क्लासेस, यानी कि जो दो क्लासेस या सेंटेंसेस को टुगेदर आपस में मिलाने के लिए यूज़ होते हैं। वाइल मोस्ट एडवर्ब्स आर यूज्ड टू मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स, कंजक्टिव एडवर्ब्स आर यूज्ड टू कंजक्शंस टू लिंक वन सेंटेंस टू अनदर। ठीक है। वो कह रहे हैं कि एडवर्ब्स जो है ना वो ज़्यादातर वर्ब्स, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स के बारे में ही हमें बताते हैं मज़ीद, लेकिन कुछ कंजक्टिव एडवर्ब्स ऐसे भी होते हैं जो कंजक्शन के तौर पर मतलब एज अ लिंक सेंटेंस यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल देखें, इट रेन्ड लास्ट नाइट नॉन द लेस द फाइनल मैच हैज़ नॉट बीन कैंसल्ड, कि पिछले जो रात है वहाँ पे मैच बारिश हुई थी, ताहम क्या हुआ? मैच कैंसिल नहीं हुआ। तो नॉन द लेस क्या होगा? यहाँ पे एज अ एडवर्ब यूज़ हो रहा है। वी आर स्टिल कन्फ्यूज्ड, हम अभी तक जो हैं वो कन्फ्यूज़ हैं। हाउ एवर इफ़ द एम्पायर विल कम, इफ़ द एम्पायर विल कम वी आर स्टिल कन्फ्यूज। ये देखें दो सेंटेंस हैं, इनको क्या मिला रहा है? हाउएवर। तो हाउएवर इज़ यूज हेयर एज अ एडवर्ब, कंजक्टिव एडवर्ब। लास्ट सीजन देयर वाज अ ग्रेट ड्रॉट कॉन्सिक्वेंटली वी कुड नॉट ग्रो क्रॉप्स, के पिछले साल जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा फसल हो गई थी। कॉन्सिक्वेंटली यानी कि इसके नतीजे में वी कुड नॉट ग्रो क्रॉप्स, तो हमें क्या करना चाहिए? फसलें नहीं उगानी चाहिए। तो यहाँ पे देखें साफ नज़र आ रहा है नॉन द लेस, हाउ एवर, कॉन्सिक्वेंटली, यहाँ पे क्या यूज़ हो रहे हैं? एज अ कंजक्टिव एडवर्ब्स, जो कि दो क्लासेस को, दो सेंटेंसेस को मिला रहे हैं। आर यूज्ड टू शो हाउ श्योर वी आर अबाउट अ सिचुएशन और इवेंट। द मोस्ट कॉमन एडवर्बियल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी आर डेफिनेटली, सर्टेनली, क्लियरली, ऑब्वियसली, पॉसिबली, परहैप्स, प्रोबेबली, मे बी। ठीक है। तो ये क्या होते हैं? जो कि हमें ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें सिचुएशन और इवेंट्स के बारे में बताते हैं कि हमें कितना उनके बारे में हमें श्योरिटी है। ठीक है। इसमें ये देखें एग्जांपल, ही इज़ प्रोबेबली इन ट्रबल। एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी, हाउ लाइकली, यानी कि कितना इम्कान है किसी काम के होने का। ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी आर यूज्ड टू शो हाउ श्योर वी आर अबाउट अ सिचुएशन और इवेंट, यानी कि कोई भी काम जो है उसके बारे में हम कितने श्योर हैं। ठीक है। वी द मोस्ट कॉमन एडवर्बियल ऑफ प्रोबेबिलिटी आर डेफिनेटली, सर्टेनली, क्लियरली, पॉसिबली, परहैप्स, मे बी, एट्सट्रा। यहाँ पे देखें ही इज़ प्रॉबेबली इन ट्रबल, तो शायद वो किसी मुश्किल में है। ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉबेबली यहाँ पे क्या यूज़ होगा? एज अ एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि कितना इम्कान है, हो सकता है, शायद
शी विल सर्टनली फॉरगेट अबाउट इट। सर्टनली यहाँ पे क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी होगा। मे बी यहाँ पे एज अ प्रोबेबिलिटी होगा, मे बी वी विल कम लेट। तो ये क्या बता रहे हैं, ये हमें सिचुएशन और इवेंट के बारे में वो श्योर नहीं है, ठीक है, लेकिन वो उसके बारे में बता रहे हैं कि हाउ श्योर के दे आर के जो है ना कितना। मे बी देखें अभी इसमें कोई भी नहीं नजर, मे बी वी विल केम लेट, हो सकता है हम के लेट आए, लेकिन इसमें कोई श्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ पर्पस एंड रीज़न। इसमें आपको जो है ना वो नाम से ही पता चल गया होगा, इसमें हमें क्या करते हैं, किसी मकसद और किसी वजह के बारे में बताते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल यही है, देयर फॉर हैंड्स बिकॉज। सो एग्जांपल में अगर हम देखें, आई पैक्ड एन अम्ब्रेला, मैंने अम्ब्रेला पैक की, वाई क्यों पैक की, इन केस इट रेन्स, के हो सकता है बारिश हो, आई वॉज हंग्री सो आई एट पिज़्ज़ा। तो सो यहाँ पे क्या होगा, एडवर्ब ऑफ पर्पस होगा। सो इसलिए बिकॉज ही वॉज नॉट फीलिंग वेल ही डिडेंट गो टू स्कूल टूडे। तो यहाँ पे बिकॉज क्या होगा, एडवर्ब ऑफ पर्पस होगा। इट वॉज रेनिंग हेवनली देयर फॉर वी स्टेड इन द हाउस। तो बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी, देयर फॉर इसलिए वी स्टेड इन द हाउस। तो ये क्या होंगे, एडवर्ब ऑफ पर्पस एंड रीजंस। आगे ये नोट में लिखा हुआ है, इन केस इट रेन्स, एडवर्ब ऑफ पर्पस है। आंसर द क्वेश्चन वाई मॉडिफाइज द वर्ब पैक्ड। हाँ जी, वही जो चीज़ मैंने आपको समझाई है। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।